नमस्कार। आज का जो हमारा पाठ है वह है दुर्बुद्धि विनश्यति। ठीक है, दुर्बुद्धि विनश्यति का मतलब होता है जो कुबुद्धि होती है वह हमेशा विनाश का कारण बनती है। तो ठीक आज हम इसका अर्थ के बारे में जानते हैं, उसके जो पूरे भावार्थ है, पूरा अर्थ है उसके बारे में जानते हैं। अस्ति मगध देशे अस्ति मगध देशे फुल्लोल फलम नाम सर। मगध देश में एक फुल्लोल फल नाम का एक क्या था, तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। तत्र मैंने वहाँ संकट विकट नाम के दो हंस रहते थे। कुंभग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। वहाँ उनका एक कुंभग्रीव नाम का कछुआ मित्र भी रहता था। अथ एकदा धीरा तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ जो ध्युरा मतलब मछुआरे वहाँ आए। कहाँ आए? तालाब के किनारे। ते अखत्यन, वे कहने लगे, जो ध्युरा थे मछुआरे थे वह कहने लगे, वयम स्व मत्स्य कुर्मांदिन मारिष्यामि। वयम माने हम, स्व माने आने वाले कल, मत्स्य माने मछली, कुर्मांदिन माने कछुओं को, मारिष्यामि माने मारेंगे। हम कल आएंगे और जो मछली और क्या है जो कछुए उनको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा उदत। एतत् यह श्रुत्वा मैंने सुनकर, कुर्मा मैंने कछुआ, औदत मैंने बोला। मित्रो मित्रे किम युवाभ्याम धिवराणाम वार्ताम श्रुत्वा। क्या तुमने जो मछुआरे हैं उनकी आवाज़, उनकी बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। प्रातः माने सुबह, जो सही होगा वह करेंगे। कुर्मा उदत, जो कछुआ था वह बोला, मेवम तद यथा अहम अन्यम हृदय गमिष्यामि तथा कुर्वम। जो कछुआ था वह बोला कि मुझे ऐसा करो कि जो मेरे लिए उचित हो वह करो, और जो मुझे दूसरी जगह ले जाए ऐसा तुम कुछ न कुछ करो, कुछ न कुछ उपाय ऐसा करो कि जिससे कि मैं दूसरी जगह जा सकूं। हंसो अवदताम, हंस बोले। ठीक है, दो हंसों है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। ठीक है, दो हंसों के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर हंसों के लिए बात कर रखी है। द्विवचन के लिए यहाँ पर यूज किया गया हंसो। ठीक है, हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाओ, अब हम क्या करें, बताइए, तू ही बताओ भाई कछुए कि अब हम तुम्हारे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों हंसों ने कहा। कुर्म अवदत यानी कि जो कछुआ था वह बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्रम गंतुम इच्छामि। मैं तुम्हारे साथ, अहम माने मैं, युवाभ्याम माने तुम दोनों के, सह माने साथ, आकाश मार्ग माने आकाश के रास्ते, अन्यतम माने अन्य, गंतुम माने जाना, इच्छा मैंने इच्छा, मैं तुम दोनों के हाथ अन्य दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ आकाश के रास्ते। हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र कह उपाय, यह कैसा उपाय है भाई कि आकाश के रास्ते तुम हमारे साथ कैसे आ सकते हो? हम तो हंस है, हम तो उड़ सकते हैं, लेकिन तुम कछुए कैसे उड़ सकते हो? कच्छप वदति यानी कछुआ बोला, युवा काष्ठदंडम एकम चचुआ धारिताम। ठीक है, तुम अपने चोंच पर एक डंडा धारण करना। अहम काष्ठदंडे मध्ये अवलंब्यम युवयों पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं तुम दोनों के जो डंडा होगा उसके बीच में लटक कर तुम्हारे पंखों के बल से दूसरी जगह चले जाएंगे, सुखपूर्वक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये, अब फिर उसके आगे देखिए, दूसरी जगह क्या कर देंगे, चले जाएंगे कह रहा है। कछुए ने अपना जो उपाय था वह बता दिया कि तुम दोनों अपनी चोंच पर एक डंडा लटकाना, उस डंडे पे मैं लटक जाऊंगा और तुम अपने पंखों की सहायता से मुझे दूसरी जगह ले जाना। हंसो अगत्यत्याम, हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, हाँ यह उपाय संभव है। किम अत्र एक अपायोपि, ठीक है, वर्तते, किंतु अत्र, किंतु यहाँ एक अपायोपि, अपायोपि मैंने एक क्या खतरा है, यहाँ एक क्या खतरा है, वो खतरा भी सुन लो क्या है, बता रहे दोनों हंस यहाँ पर कछुए को।
अवाभ्याम नियमानां त्वाम बलोक्यम जना किंचित वदति एव। हम तुम्हें लेकर निश्चित रूप से जाएंगे। अगर लोगों ने कुछ बोल दिया तो यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अगर तुमने बोल दिया तो तुम्हारा मरना क्या निश्चित है। तो यहाँ पर ये कह रहे कि हम तो ठीक है तुमको लेके जाएंगे भाई, अगर तुमने अब लोग तुमको देखेंगे उड़ते हुए हमारे चोंच पे लटक कर जाते हुए, तो अगर लोगों ने कुछ बोला और तुमने उनका उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना क्या निश्चित है। तद श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्। यह सुनकर जो कछुआ था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और कहा, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित भी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत्वम। जैसा मैं बोलता हूँ भाई तुम वैसा ही करो। ठीक, अब आगे देखिए। एव काष्ठदंडे लंबामान कुर्म पैरा अपच्यन। जब हंस जो दोनों हंस थे, हंसों के हाथ जो कछुआ था वह लटक कर आगे की ओर बढ़ने लगा उनको देखकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो हंस है दोनों और उसके बीच में क्या कछुआ जा रहा है। ठीक है, अब इनको देखकर अध्वानाम अधावन अवदन च, लोग बोलने लगे। ठीक है, एक इंसान बोला, अहो महा आश्चर्यम, देखो महा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, हंस के हाथ जो कुर्म माने कछुआ है भी उड़ रहा है। किंचित वदति, कोई बोला, एक इंसान बोला, अद्यहम कुर्मः कथ्यमपि निपतति तदात अत्रेव पक्त्वा खादिष्यामि। अगर यह कछुआ यहाँ से नीचे गिर जाता है डंडे से तो मैं इसको यहीं पर पकाकर खा दूंगा। अपर अवदत, यानी कि दूसरा इंसान बोला, सरसते दग्ध्वा खादस्य, अगर वह कछुआ गिर जाता है तो मैं इसे नदी के किनारे तालाब के किनारे लेकर पकाकर खाऊंगा। अन्य कथत, अन्य मैंने जो तीसरा आदमी था या अन्य इंसान बोला, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, घर लेकर मैं उसको खाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जात, लोगों के ऐसे वचनों को सुनकर जो कुर्म था वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, कछुआ गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम दतम वचनम विस्मृत सह अवदत, जो मित्र थे उनके वचनों को वह क्या हो गया, भूल गया। युवम भस्यम खादिष्य, तुम मुझे खाओगे, ऐसा कहा। युवम भस्यम खादत, क्या तुम मुझे खाओगे, ऐसा गुस्से में कछुए ने कहा। तत्क्षण में कुर्म दंडात भूमो पतित, ऐसे अपना मुंह खोलते ही वह जमीन पर गिर गया। पेरो सह मारित, जो लोग थे वहां उन्होंने उसको मार दिया। अतः एकोत्तम, इसलिए कहा जाता है, सुहृदयाम हित कामनानाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कुर्म इति दुर्बुद्धि काष्ठद भ्रष्टो विनिश्यति। इसलिए यहाँ पर कहा गया है सुहृदय हित कामना, जो तुम्हारे बारे में हित सोचता है, जो मित्र तुमको हित की बात बताता है, उसके वचनों को आनंद पूर्वक सुनो। ठीक है, आनंद पूर्वक सुनना चाहिए। जो इंसान आनंद पूर्वक नहीं सुनता, सह कुर्म इति दुर्बुद्धि काष्ठद भ्रष्टो विनिश्यति, उसका अंजाम जो यह मूर्ख कछुआ था उसकी भांति हो जाता है। यही था आज का हमारा पाठ, दुर्बुद्धि विनिश्यति। धन्यवाद।